कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत 2025 में कब रखा जाएगा, वट सावित्री का महत्व क्या है, साथ ही जानेंगे वट सावित्री व्रत की कथा, पूजा विधि, पूजन सामग्री एवं वट सावित्री का महत्व। वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि को व्रत रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। मानता है कि इस व्रत को करने से पति की दीर्घायु होती है एवं जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री और सत्यवान की कथा को सुनती हैं, जिन्होंने अपने पति सत्यवान की प्राण यमराज से छीन लिए थे। इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:11 पर शुरू होगा। वहीं उसका समापन 27 मई दिन मंगलवार को सुबह 8:31 पर होगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म में उदया तिथि को बहुत ही महत्व माना जाता है। ऐसे में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:03 AM से 4:44 AM तक है। प्रातः संध्या 4:34 AM से 5:25 AM तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से 12:46 PM तक है। विजय मुहूर्त 2:36 PM से 3:31 PM तक है। गोधूली मुहूर्त है 7:10 PM से 7:31 AM तक। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा व दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सुहाग का समान दान करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन स्त्रियों को लाल व पीले रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन सफेद या फिर काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। वट सावित्री पूजा के लिए बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की तस्वीर या मूर्ति, भीगे हुए काले चने, कलावा, बांस का पंखा, सुपारी, नारियल, गंगा जल, लाल या पीले फूल, मिठाई, बतासा, फल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, सिंदूर, अक्षत, रोली और पान पूजन सामग्री में रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन स्त्री सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि करने के बाद नए वस्त्र धारण करें, बरगद के पेड़ को जल अर्पित करें, गुड़, चना, अक्षत व फूल अर्पित करें। वट वृक्ष में लाल या फिर पीला धागा बांधकर 7 या फिर 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के समय पति की लंबी आयु की कामना करें। इस दिन वट सावित्री व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बरगद के वृक्ष को वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैल जाती है। मानता है कि इसकी छाल में विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव विराजते हैं। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को पूजनीय वृक्ष माना जाता है। यह एक दीर्घाजीवी विशाल वृक्ष होता है, जिसकी पूजा से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही बरगद वृक्ष की पूजा करने से कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसे बरगद वृक्ष के साथ अक्षय वट और वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साथ ही पेड़ पौधों की पूजा का महत्व है। शास्त्रों में तुलसी, केला, पीपल, आंवला, शमी और बरगद समेत कई पेड़ पौधों की पूजा करने का विधान है। ये पेड़ पौधे धार्मिक दृष्टिकोण में पवित्र और पूजनीय माने जाते हैं। यही मानता है कि इन पेड़ पौधों में देवी देवताओं का भी वास होता है। बात करें बरगद या फिर वट वृक्ष की, तो धार्मिक दृष्टिकोण में इसे महत्वपूर्ण वृक्ष माना गया है। बरगद का पेड़ दीर्घजीवी और विशाल होता है। इसकी पूजा से व्यक्ति के कई कष्ट दूर होते हैं। शास्त्रों में बरगद पेड़ की पूजा का महत्व के बारे में बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। बरगद
पेड़ के नीचे वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत की कथा। सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा सहारा मांग लें। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति का सिर को रखा, उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूत के साथ यमराज आ पहुंचे हैं, सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक भी पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ ही रहना है, यह मेरा धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुन यमराज खड़े बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले कि मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान से 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के ये 3 वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई तथा सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया हुआ राज्य भी दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या को वट पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है।